उस सर्द रात पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी से हल्की पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। झोपड़ी के दरवाजे पर झबरा बैठा था। उसके कान खड़े थे, आंखें बेचैन थीं। उसका दिल कह रहा था कि आज कुछ ठीक नहीं है। अंदर रामू आग के पास बैठा था। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर कमजोर था। फिर भी उसने अपना पुराना कंबल खुद नहीं ओढ़ा, बल्कि झबरा को लपेट दिया। झबरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार एक साथ था। अचानक रामू का सिर घूमने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। झबरा घबरा गया। वो रामू के पास दौड़ा, उसका चेहरा चाटा, उसे हिलाया, लेकिन रामू नहीं उठा। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर तक घुस रही थी। झबरा ने बिना सोचे समझे खुद को रामू से चिपका लिया, अपनी पूरी गर्मी, अपनी पूरी ताकत उसे बचाने के लिए। रात और गहरी हो गई। बाहर सन्नाटा था। तभी झबरा की आंखों में एक फैसला चमका। वो अचानक उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज पूरी ताकत से अंधेरी रात को चीर रही थी। फिर वो झोपड़ी से बाहर निकला और बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर दौड़ पड़ा। उसके पंजे जम रहे थे, सांसें तेज थीं, लेकिन वो रुका नहीं। वो एक घर के सामने रुका, दरवाजे पर पंजे मारे, जोर से भौंका। आखिरकार लोग जागे, झबरा को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़े। लालटेन की रोशनी में सब झोपड़ी पहुंचे। रामू बेहोश पड़ा था। वैद्य बुलाया गया, दवा दी गई। उम्मीद और डर के बीच रात गुजरती रही। पूरी रात झबरा रामू के पास बैठा रहा, न हिला न सोया। फिर सुबह हुई। ठंडी धूप झोपड़ी में दाखिल हुई। उंगलियां हिलीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सबसे पहले झबरा को देखा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तू नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता।